नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भर्ती परीक्षाओं में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें टॉपिक वाइज 25 प्रश्न हम आपको इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। यानी वो कौन से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं किसी एग्ज़ाम में, वो 25 क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध करवाते हैं, चाहे वो ईजी हो चाहे वो हार्ड हो। यानी हमारा उद्देश्य है कि मोस्ट क्वेश्चन कौन सा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है, इजी या हार्ड, ये कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें इन 25 प्रश्नों पर पूरा ध्यान रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध है, कंप्लीट पेड कोर्स अवेलेबल है। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, कंप्लीट पेड कोर्स ले सकते हैं। काफ़ी सपोर्टिव कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। हमारे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर भी काफ़ी कंटेंट उपलब्ध है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता दे जा सकता है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो अल्टरनेटर का है। एसी जनरेटर भी इसे बोल सकते हैं। ये अल्टरनेटर के 25 प्रश्न आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। सो कंप्लीट लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अल्टरनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा है, यानी जो काम करने का सिद्धांत है वो क्या है। तो दोस्तों, अल्टरनेटर यानी एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। दोनों फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। दोनों में प्रेरित ईएमएफ गतिज प्रकार का ही होता है और दोनों में एसी उत्पन्न होता है। यानी वर्किंग प्रिंसिपल, इंड्यूस ईएमएफ, नेचर ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ये सब घटक एसी डीसी दोनों में समान होते हैं। अगला सवाल, अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग को किस प्रकार की सप्लाई दी जाती है। देखो, अल्टरनेटर की फील्ड हो या डीसी जनरेटर की फील्ड हो, हमें फील्ड को एक्साइट करना होता है। और दोस्तों ध्यान रखें, एक्साइटेशन हेतु हमेशा डीसी सप्लाई दी जाती है, क्योंकि डीसी से फील्ड का निर्माण होगा और उस फील्ड का चालक जो है वो छेदन करता है। जब चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है तभी तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। ए ऑप्शन अपना यहाँ सही हो जाएगा। अगला सवाल, अल्टरनेटर के विभिन्न प्रकार के रोटर कौन से हैं। दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर के रोटरों के 2 प्रकार होते हैं, सेलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल, यानी उभरा हुआ भाग और बेलनाकार भाग। वहीं अगर आपसे इंडक्शन मोटर के रोटर पूछे जाएं तो ध्यान रखना 2 तरह के होते हैं, जिनमें से एक को बोलते हैं केज टाइप और एक को बोलते हैं वाउंड रोटर। यानी इंडक्शन मोटर के रोटर भी 2 तरह के, सिंक्रोनस मोटर के रोटर भी 2 तरह के, या फिर अल्टरनेटर के रोटर पूछे, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर की संरचना अल्टरनेटर के समान होती है। सी उत्तर हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि एक अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं। अल्टरनेटर के रोटर में हमेशा 2 स्लिप रिंग होते हैं और इनका टारगेट होता है रोटर को डीसी देना। ठीक है, क्योंकि रोटर जो है वो रोटेटिंग पार्ट है और उसे एक्साइट करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्लिप रिंग संयोजित करनी होगी, क्योंकि डीसी सप्लाई देनी है। बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अल्टरनेटर यंत्र एक उच्च घूर्णन वाला आर्मेचर है और 3 फेज स्टार से जुड़ा हुआ है, तो इसमें स्लिप रिंग कितने होंगे। देखिए दोस्तों, अल्टरनेटर में आर्मेचर जो है वो रोटेटिंग है, घूमने वाला है, यानी चालक घूम रहे। अब चालक से अगर आपको आउटपुट में आपूर्ति प्राप्त करनी है तो स्लिप रिंग कनेक्ट करने होंगे। वो इस बात पर डिपेंडेड होता है कि चालक जुड़ा हुआ कैसे है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया कि चालक स्टार में जुड़ा है तो 4 स्लिप रिंग लगेगी। अगर यही चालक डेल्टा में होता तो 3 स्लिप रिंग लगते, और अगर यही अपने सिंगल फेज के लिए होता तो 2 स्लिप रिंग होती। हाँ, अगर इसमें आर्मेचर घूर्णी ना होकर फील्ड रोटेट करता तो फिर स्टार में हो या डेल्टा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए हमें किसी स्लिप रिंग की ज़रूरत नहीं होती। उसमें फिर हम क्या करते,
सीधे उसको चालकों से जोड़ देते क्योंकि चालक कांस्टेंट है। अगला सवाल है कि जब एक अल्टरनेटर मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है तो लोड का एंगल कितना होता है। लोड एंगल या पावर एंगल बोल सकते हैं साइन 90 होता है, क्योंकि पावर आउटपुट जो है वो साइन थीटा के समानुपाती है, और जब साइन का मान 90 डिग्री हो तो वो मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है। अगला सवाल है अल्टरनेटर को रेट किस में दिया जाएगा। अल्टरनेटर को केवीए में रेटिंग दी जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर में रेटिंग दी जाती है। इसको हमने डीसी जनरेटर की भांति किलोवाट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि किलोवाट जो है वो वास्तविक शक्ति की इकाई है, और वास्तविक शक्ति जो है वो बाहर के पावर फैक्टर पर निर्भर करती है, और अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर है वो लोड पर डिपेंडेड है, लोड के अनुसार कम ज़्यादा होता रहता है, इसलिए वास्तविक शक्ति में वेरिएशन आता रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक सेलिएंट पोल अल्टरनेटर को कैसे पहचान करेंगे। सेलिएंट पोल जो रोटर होते हैं इनका व्यास जो है वो बड़ा होता है, जबकि लंबाई जो इनकी है कम, डी हो जाएगा। दीर्घ व्यास लघु अक्षीय लंबाई, यानी उभरे हुए पार्ट्स में होते हैं, यूँ बोल सकते हैं इस तरह से, और यहाँ फिर पोलों का निर्माण होता है ऐसे। जबकि सिलेंड्रिकल वाला जो है वो यूँ होता है, यानी कंपेरेटिवली बेलनाकार जो रोटर होता है उसका व्यास कम और लंबाई ज़्यादा होती है। वहीं सेलिएंट पोल की बात अगर करें तो ये जनरली गति के मामले में निम्न गति तक ही काम में लेंगे, जबकि उच्च और मध्यम गति के लिए बेलनाकार रोटर को काम में लेंगे। अगला सवाल है किसी जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार का रोटर काम में लेंगे। दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं ये प्लांट लो स्पीड वाले होते हैं, निम्न गति वाले होते हैं। लगभग इनका जनरेटर 300 आरपीएम पर रोटेट करता है, इसलिए इसमें हम सेलिएंट पोल वाला लेंगे। वहीं थर्मल पावर और न्यूक्लियर पावर की बात करें, जिसको हम टर्बो अल्टरनेटर भी बोलते हैं, उसमें बेलनाकार रोटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सेलिएंट पोल रोटर्स का उपयोग हाई स्पीड टर्बो अल्टरनेटर के लिए नहीं किया जाता। वैकल्पिक जो है अल्टरनेटर को हिंदी में बोलते हैं वैकल्पिक, कि उसके लिए उपयोग नहीं किया जाता। इसका रीज़न क्या है ये पूछा है। क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि गति के साथ हमेशा अपकेंद्रीय बल लगता है, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो ज़्यादा लगेगा ना। रोटर क्या होता है, ये जो सेलिएंट पोल रोटर है ये मैकेनिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो फिर हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये सहन नहीं कर पाता है। और दूसरा, गति जितनी ज़्यादा होती है उतना ही विंडेज लॉस, जिसको हम वायु हानि बोलते हैं, वो भी ज़्यादा होती है। डी उत्तर होगा, बी व सी दोनों, यानी हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और हाई विंडेज लॉस होगा, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगला सवाल, अल्टरनेटर की एक्साइटेशन को क्रांतिक एक्साइटेशन है, क्रिटिकल एक्साइटेशन है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, इकाई पावर फैक्टर बोलते हैं। क्रांतिक जो होता है वो लेवल एक्साइटेशन भी होता है, क्योंकि अल्टरनेटर जो ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज है उसका पावर फैक्टर उसकी उत्तेजना पर निर्भर करेगा, ना कि भार पर। जो पर्टिकुलर अल्टरनेटर होते हैं वो भार पर डिपेंड होते हैं। अगला सवाल, एक अल्टरनेटर ओवर एक्साइट है जब ये पावर फैक्टर पर चलता हो। जब एक अल्टरनेटर को हम ओवर एक्साइट करेंगे तो जो इसका पावर फैक्टर आता है वो सिंक्रोनस मोटर का जस्ट अपोजिट होता है। यानी आप ऐसे याद रखें कि अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर जो है उनका पावर फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट होता है। ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर लेगिंग पावर फैक्टर पर चलता है, जबकि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर चलती है। अगला सवाल, स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर है, उसमें अल्टरनेटर को क्या कहा जाता है। जो स्टीम यानी भाप से चलते हैं उनको टर्बो अल्टरनेटर बोलते हैं, और जो पानी से चलते हैं उनको हाइड्रो अल्टरनेटर बोलते हैं। अगला सवाल, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग क्यों की जाती है। तो डैम्पर वाइंडिंग हंटिंग दोष यानी दोलन को कम करने के लिए देते हैं, और ये पोल फेस पर होती है, हमेशा ध्यान रखें। अगला सवाल है, आधुनिक टरबाइन चालित अल्टरनेटरों में ठंडा कैसे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली वर्तमान में बड़े लेवल के जितने भी अल्टरनेटर हैं, विशेष तौर से तापीय परियोजना के, तो वो सब हाइड्रोजन से ठंडे होते हैं। इस कूलिंग की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको घर्षण रहित कूलिंग मानते हैं।
अगला सवाल, अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन इस बात पर निर्भर करेगा, तो वो भार और पावर फैक्टर दोनों पर निर्भर करता है। यानी अगर भार भी कम ज़्यादा होगा और पावर फैक्टर भी ऊपर नीचे होगा तो अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन बदलेगा। अगला सवाल, एक अल्टरनेटर में डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि का उपयोग क्यों करेंगे, तो वो सिंक्रोनाइजेशन जांच के लिए होती है। सिंक्रोनाइजेशन होता है दो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़ना। अगला सवाल, अल्टरनेटर की वाइंडिंग विद्युतीय रूप से 60 डिग्री शॉर्ट पिच है तो इसका पिच फैक्टर कितना होगा। देखो, विद्युतीय रूप से शॉर्ट पिच है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कोस α/2। कोस 60 है, 60 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 30, यानी आपको कोस 30 का मान ज्ञात करना है। कैलकुलेशन करके उत्तर का जब मिलान करेंगे तो बी ऑप्शन आएगा। कोस 30 का मान 0.866 होता है। अल्टरनेटर में 4 स्लॉट है, 4 पोल है, 24 स्लॉट है। पोल पिच का मान पूछा है तो स्लॉट बटे पोल होता है, बहुत सिंपल है, 6 स्लॉट इसकी पोल पिच हो जाएगी। अगला सवाल है, एक 3 फेज अल्टरनेटर में 120 चालक है और 8 पोल है, स्लॉट एंगल का मान क्या होगा। दोस्तों, स्लॉट कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बटे नंबर ऑफ स्लॉट। टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री का फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल। ठीक है, तो 180 इंटू पोल बटे स्लॉट कितने हैं, 120। कैलकुलेशन करके आप उत्तर का मिलान कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से इसमें, अगर आप देखेंगे तो लगभग 12 डिग्री के आसपास आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बटे नंबर ऑफ स्लॉट, ये फॉर्मूला होता है। अगला सवाल, 5वें हार्मोन को समाप्त करना है, कोर्डिंग एंगल का मान कितना होगा। दोस्तों, इसके लिए एक सटीक फार्मूला है और बहुत छोटा सा फार्मूला है कि 180 में हार्मोन का भाग दे दिया करो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब 180 डिग्री में 5वां हार्मोन है, इसका भाग दो, आंसर आएगा लगभग 36 डिग्री। सी उत्तर सही हो जाएगा अपना। अगला सवाल है कि बड़े अल्टरनेटर में सिंक्रोनस इम्पीडेंस का मान कितना होता है, 1 ओम पर यूनिट होता है। PU का मतलब होता है प्रति इकाई, पर यूनिट बोलते हैं इसको। ए ऑप्शन सही रहेगा। और अगला सवाल, अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन है, तो अल्टरनेटर की आर्मेचर रिएक्शन भार के पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। अगर वो V चुंबकीय है इसका मतलब है पावर फैक्टर लैगिंग है। चुंबकन होती है अग्रगामी पर, इकाई पर होती है क्रॉस चुंबकन। अगला सवाल, अनंत बस बार से हमें क्या मिलता है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट होते हैं एक अनंत बस बार वाले अल्टरनेटर में। 25 के भी एक अल्टरनेटर 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर काम कर रहा है, वास्तविक शक्ति कितनी होगी, तो फॉर्मूला होता है किलोवाट बराबर KVA इंटू कोस फाई। 25 KVA है, 0.8 पावर फैक्टर है, कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 20 किलोवाट। तो बस दोस्तों, यही थे आज के 25 प्रश्न जो अल्टरनेटर से संबंधित थे। आई होप क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा।